आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया था, जो कि हम लोग इसका 3 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तभी यह क्वेश्चन समझ में आएगा और प्रश्न संख्या 3 के सभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड है a = 7, अर्थात पहला पद 7 दिया है और a13 की जो वैल्यू है वह 35 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, d मतलब सर्वांतर निकालना है और s13 मतलब 13वें पदों का योग हमको निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। a = 7 जो कि दिया है, a = क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद है और a13 की वैल्यू दिया है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 13वां पद है वह 35 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, सर्वांतर निकालिए और 13वें पदों का योग निकालिए s13 का। तो AP में पद निकालने के लिए क्या होता है, a13 इक्वल क्या होगा, a + 12d होगा। कैसे आता है यह फार्मूला, होता है AP में an = a + n - 1 × d होता है। तो an अर्थात a13 का मान किसके इक्वल होगा, a प्लस उसके बाद n का मान क्या है 13, तो 13 - 1 करेंगे तो कितना होगा 12d। तो वही हो जाएगा, यहाँ पे a + 12d है। तो अब वैल्यू को रखेंगे, तो a13 का मान क्या है 35, उसको रखेंगे और a का मान कितना है, a का मान 7 है, उसको पुट करेंगे प्लस 12d। d का मान हमको निकालना है। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो d का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 35 - 7 होगा। 35 - 7 = 12d। 35 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 28, किसके इक्वल होगा 12d के। तो 12d = 28, तो d का मान क्या हो जाएगा, 12 का d में गुणा हुआ है तो 12 को इस साइड लाएंगे तो इसके बटे आ जाएगा, तो 28/12, तो 28/12 जो कि क्या है d इक्वल है। तो अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, तो d का मान आ गया 7/3, जो कि आवश्यकता पड़ेगी हमको इसका योग निकालने में। तो इसका योग निकालना है हमको। योग का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल क्या होता है n/2, 2a + n - 1 × d। इसमें वैल्यू को रखेंगे और इसके 13वें पद को निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, s13 का मान हमको ज्ञात करना है। तो n का मान 13 है, तो n/2 है, तो n का मान रखेंगे 13/2। उसके बाद क्या है 2a का मान क्वेश्चन में दिया था 7, उसको रखेंगे प्लस n - 1, तो n का मान यहाँ पे क्या है 13 है, तो 13 - 1 × d का मान अभी भी निकाले हैं कितना 7/3, उसको रखेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे क्या है d है। अब सॉल्व करेंगे तो 13/2 × 7 दूना कितना होगा 14, और 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 × 7/3 है। अब 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौका कितना होगा 12। अब आगे लिखेंगे s13 = 13/2 × कोष्टक में 14 + 7 का 4 में करेंगे कितना होगा 28। तो 14 + 28 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 14 और 28 को ऐड किए तो 42 आ गया। तो 13/2 × 42 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणे का चिन्ह है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, 21 दूना क्या होगा 42। तो 13 × 21 = s13 का मान होगा 13 × 21। 13 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 273। s13 का जो मान आ गया वह 273 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, d और s13 का मान। तो लिखेंगे अतः d = 7/3 तथा s13 = 273 है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।